जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है लेक्चर नंबर 10 है आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स और क्लास आईसीएस फर्स्ट ईयर। टॉपिक का चेंज हो चुका है हमारा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो हमारा चैप्टर था, बेसिकली चैप्टर नंबर 9, वो था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाले हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे कर लिए। अब जो है हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाले उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का आज लेक्चर नंबर फर्स्ट आइए और प्रेजेंटेशन ज़ाहर सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। आज जो है क्वेश्चन नंबर, अब जो है पहले आप हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बेसिकली क्या होता है। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था, उसका भी हमने फार्मूला पढ़ा था एक, और वही फार्मूला हम जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वही अप्लाई करते आ रहे थे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने किए। अब जो हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फार्मूला थोड़ा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से चेंज है। अब ये ब्रैकेट भी आप लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। ये मैंने सी आपको डाले हुए हैं, देखें, सी भी आप लिख सकते हैं और ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, जैसे आप लिखना चाहें दिल करे लिख लें। ठीक है, अब ये क्या होता है, पी इज़ इक्वल टू ग्रेटर एक्स इज इक्वल टू स्मॉलर एक्स, ये सी है। ठीक है, के सी एक्स, यहाँ पे के की वैल्यू आएगी, क्वेश्चंस के अंदर गिवन होंगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे हम, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर अलजेब्रिक के अंदर डॉट हो, मल्टीप्लाई का ना भी हो, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। पहले ये टर्म सी की के एक्स, फिर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ सी की पावर जो है ये एन स्पेक्ट के सी एन स्पेक्ट एक्स। ठीक है, ये ऊपर वाली है दोनों इकट्ठी, ये नीचे वाली है, इन दोनों को करेंगे, हाल इनको करेंगे, बाद में उसका सी लेंगे। ठीक है, इसका भी ये के सी एक्स है। ठीक है, ये सी जो है आप कैलकुलेटर की मदद से वैसे ही लेंगे, ऊपर वैल्यू लगाएंगे, सी लगाएंगे, नीचे ये वाली वैल्यू। ठीक है, सी आ जाएगा। अब सी कम्बिनेशन कैलकुलेटर पे लेने के लिए जो है एक तो ऊपर वाली वैल्यू चाहिए, एक नीचे वाली चाहिए। अब ये दोनों स्पेक्ट होके एक वैल्यू बन जाएगी और एक वैल्यू ये बन जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, सी लेके नीचे वाली वैल्यू लेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं हम। उसके बाद डिवाइडर में ये दोनों मल्टीप्लाई टर्म हो जाएंगी, तो उसके डिवाइड में बाद में कैपिटल एन और सी जो है स्मॉलर एन है। ठीक है, अब ब्रैकेटों में लिखना चाहें तो ब्रैकेटों में लिख लें, सी में लिखना चाहें तो सी में लिख लें, इसलिए दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ब्रैकेटें भी और सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज एक्सरसाइज 9 है, क्वेश्चन नंबर 9.25। अब जो क्वेश्चन नंबर 9.25 है वो क्वेश्चन नंबर बेसिकली न्यूमेरिकल आपका जो है वो हाइपोजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। अब इसमें पहले क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अंदर है हमारे पास फर्स्ट 5 balls। ठीक है, 5 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स। अब जो 5 balls हैं वो स्मॉलर एन है, ये ड्रॉ बॉल जो है वो n इज इक्वल टू 5 कंटेन बॉक्स। जो बॉक्स के अंदर जो बॉल्स हैं, कहता है वो कितनी है, एक बॉक्स है, डब्बा है जिसके अंदर 5 balls हमने ड्रॉ किए हैं, ये 5 आ गया। ये बॉक्स कंटेन, बॉक्स के अंदर टोटल बॉल्स कितनी, कहता है 4 वाइट हैं एंड 7 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, अब कितनी टोटल बन गई है, जो ये टोटल बनेगी बॉक्स के अंदर बॉल, वो हम कैपिटल एन लिखेंगे। 4 वाइट हैं और प्लस 7 ब्लैक हैं, तो 11 टोटल 11 बॉल्स हैं। जो टोटल पॉपुलेशन का एन होता है वो से हम कैपिटल एन में लिखते हैं 11। ठीक है, अब इन दोनों को जमा करके लिख लेंगे, वाइट एंड ब्लैक बॉल्स जो हैं वो 11 है। और ड्रा कितनी हो रही हैं, 5। जो ड्रा हो रही हैं वो स्मॉल एन होगा, जो टोटल बॉल्स होंगी वो कैपिटल एन होगा। अब जो टोटल बॉल्स हैं 4 और 7। ठीक है, 4 वाइट एंड 7 ब्लैक, दोनों को जमा करेंगे तो 11 यानी कि बॉल्स हैं बॉक्स के अंदर, उसमें से 5 ड्रा हो रही है। जो ड्रा हो रही हैं वो स्मॉलर एन, जो टोटल बॉल्स हैं वो एन। अब इफ़ एक्स डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, अब के क्या होगा, फार्मूला पढ़ा, फार्मूले के अंदर में एन भी चाहिए, स्मॉलर एन भी चाहिए, के भी चाहिए। ठीक है, ये वही एन और स्मॉलर एन रिपीट हो रहा है। एक्स जो है वो वेरिएबल चेंज होता है 1 by 1। अब यहाँ पे ये
एन, ठीक है, और ये जो के है, के क्या बनेगा, और एन सब्ट्रैक्ट के फिर हम वहाँ पे कर लेंगे आप। अब के क्या होता है, के बेसिकली नंबर ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें वो नंबर ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है, किसमें कर रहा है, कहता है एफ डिनोट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होंगी वो हमारे पास के होंगी। ब्लैक बॉल्स कितनी है, 7, तो ब्लैक बॉल्स को हम के से डिनोट करेंगे 7, जिसमें नंबर ऑफ इंटरेस्ट शो करेगा। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ इंटरेस्ट जो शो कर रहा है वो ब्लैक बॉल्स में कर रहा है, तो हमारे पास जो है ब्लैक बॉल्स उसे हम के इज इक्वल टू 7 कह लेंगे। नंबर ऑफ जो इंटरेस्ट बॉल्स हैं वो के हो जाएंगी, दोनों मिला के जो टोटल बॉल्स हैं वो कैपिटल एन हो जाएगा, और जो ड्रा हो रही हैं बॉल्स वो स्मॉल एन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये एक वाइट बॉल्स का कॉलम दिया है, ये वाइट बॉल आप रहने भी देंगे, तो यहाँ पे एन स्पेक्ट के कर लिया। कौन सा एन स्पेक्ट के, ये फार्मूले के ऊपर टर्म जो है वो वहाँ पे उन्होंने हल कर लिया है। एन स्पेक्ट के, एन 11 है, 7 उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, पीछे 4 बच गया, ठीक है। ये आप ना भी करें तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ठीक होगा। ये बॉक्स आप छोड़ दें, इसकी नहीं समझ आई तो ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है जब फार्मूले के अंदर एन स्पेक्ट के है वो यहाँ पे हल कर लिया खुद ही हमने। नहीं करना चाहे ख़त्म कर दें, उधर जाके वैल्यू रखेंगे तो खुद ही हल हो जाएगा। अब फार्मूले की तरफ आ जाए। ये हमारे पास डाटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था वो आ गया, के निकाल लिया नंबर ऑफ इंटरेस्ट, एन टोटल बॉल्स और स्मॉलर एन जो ड्रा हो रहे हैं। अब हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला बेसिकली क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स, ये क्या है हाइपोजियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ये फार्मूला है। सी के एक्स, सी एन स्पेक्ट के, एन स्पेक्ट एक्स, और सी एन एन, ये फार्मूला है। अब यहाँ से वैल्यू देख के आप इसकी वैल्यू लगा लेंगे। के की कितनी वैल्यू है 7, तो उसकी जगह पे 7 लगा लिया। एक्स कौन सा है, एक्स हमने चेंज करने हैं खुद ही, क्योंकि कह रहा है फाइंड, आगे जो है फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फार्मूला। पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये टेबल होता है जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर तो पहले तो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाएं, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से जो आपने बनाया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, इसमें ये वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है। 7 की अगर के की जगह पे देखें, ये के की जगह पे 7 था तो 7 रख लिया, और यहाँ पे एक्स हम चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे करनी देन टेन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स का हमने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो एक्स की वैल्यू हम चेंज करेंगे, कहाँ तक लेके जाएंगे, जहाँ तक एन होता है, ठीक है, वहाँ तक आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल लेके जाएंगे। आगे का तो बाद में फाइंड द मीन एंड वेरियंस, मीन एंड वेरियंस भी उस टेबल में से निकालें, उसके बाद वेरीफाइड करें रिजल्ट यूजिंग बाय द फार्मूला। ये फार्मूला कौन सा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन का मीन एंड वेरियंस का फार्मूला था, मीन एन पी था, वेरियंस एन पी क्यू है, इस तरह हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक फार्मूला होगा, तो उससे निकालें, और ये डिस्ट्रीब्यूशन से टेबल से मीन एंड वेरियंस निकालें, तो फिर बताएं दोनों बराबर हैं कि नहीं। अब यहाँ पे आप फार्मूले पे आ जाए, ये फार्मूला मैंने आपको रिपीट कर दिया, और यहाँ से वैल्यूज़ जो है वो उस पर रख ली कि एक की जगह पे 7, एक्स हम वेरी करेंगे। अब एन सब्ट्रैक्ट के ये निकाला हुआ है 4, नीचे एन, ये स्मॉलर एन 5, ठीक है, और एक्स जो है ये हम चेंज करेंगे, डिवाइडर में एन स्मॉलर एन है, एन 11 था, और ये सी 5। अब इसको साथ साथ हल करते जाएंगे हम, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से सी लेंगे। आगे एक्स लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, क्योंकि एन जो है स्मॉलर 5 है, तो एक्स हम 5 तक लेके जाएंगे। आगे टेबल की तरफ आ जाए, ये बेसिकली टेबल बना हुआ है आपका, ठीक है। अब इसमें देखें, ये जो फार्मूला आपका बना था उधर, ये यहाँ पे आ गया C7, ठीक है, ये सारा जो है ये वाला यहाँ पे हमने लगा लिया पी ऑफ एक्स निकालने के लिए। इसका जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पी ऑफ एक्स होता था, इस तरह इसका पी ऑफ एक्स होगा। अब 7x, ठीक है, अब x चेंज करने, x 1 लिखेंगे तो x की जगह पे 1 आ जाएगा। ये 5 स्पेक्ट x है, C 5 स्पेक्ट x यहाँ पे बना हुआ था, ये देखिए 5 स्पेक्ट x। तो यहाँ पे आप जो है x की जगह पे 1 लिखेंगे तो 5 में से 1 स्पेक्ट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ऊपर ऑलरेडी 4 है, ठीक है। n स्पेक्ट के जो है तो कैपिटल था, 4 था।
डिवाइड के अंदर आप वही सी 11/5, ये सी कैपिटल एन और स्मॉलर एन, ये 11/5 बना हुआ है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे आप, C7 कैलकुलेटर की मदद से लेंगे तो 7 आ जाएगा, 4C4 लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, फिर 11C5 लेंगे तो 462 आ जाएगा। 7 × 1 7 और ये 462, ठीक है। ये बटे में अगर आप इसे मज़ीद हल करना चाहते हो इसे डिवाइड करके आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, लेकिन बटे के अंदर बटे मैं बटे के अंदर ही रहने दूंगा, ठीक है। आप डिवाइड करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आंसू से गलत नहीं होगा। फिर आगे 2 लगाएंगे आप, जब ऐसे जब 2 लगाएंगे तो ये देखें इसमें x की जगह पे 2 चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 × 2 होगा तो 3 बन जाएगा। यहाँ पे ये देखें 2 और ये 5 × जो है वो 2, यहाँ पे 3 आ गया। अब 7C2 करेंगे तो 21, 4C3 करेंगे तो 4, ये वही 62 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 84, इसको ये अब 3 इस तरह ही करेंगे तो ये x की जगह पे आपके पास ये 3 और यहाँ पे 3 होगा तो 5 × 3 2 आ जाएगा, ये देखें 2 लिखा हुआ है। अब इसका c निकालेंगे तो ये ऊपर वाले का इसका मल्टीप्लाई c निकालेंगे तो 6, इसका मल्टीप्लाई जो है c निकालेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह 4 रखेंगे तो 4 भी ऐसे ही और 5th भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ये P(x) निकला है सबके, ये सबके जो है वो आगे देख सकते हैं, ये P(x). अब डिस्ट्रीब्यूशन से मीन एंड वेरिएंस निकालना, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। मीन एंड वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है आपका, ये मीन का फार्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन में से मीन निकालने का, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से x.P(x), ये बेसिकली मीन है, ठीक है। इसको E(x) भी कहते हैं। और ये वेरिएंस है सम ऑफ x² P(x) सब्ट्रैक्ट सम ऑफ x P(x) का होल स्क्वायर। इसे हम E(x² भी कहते हैं, आपकी मर्जी से E(x² कह लें, और ये E(x) का होल स्क्वायर यानी कि मीन को E(x) भी कहते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए x P(x), वो x P(x) जो मीन आएगा वही हम वेरिएंस में यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, उसका स्क्वायर बना के, ये देखें। और ये x² P(x) चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। अब देखें यहाँ पे आप टेबल में x ऑफ P(x) का कॉलम ऐड कर लें। अब x वाली वैल्यू को, ये P(x) वाली वैल्यूज़ हैं सारी, ये P(x) निकला है हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। 1 P(x) से मल्टीप्लाई होगा तो वहीं आ जाएगा, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके बटे में 1 है, 1 नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा वही टर्म, 2 ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 168 आ जाएगा। डिवाइड करके आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड में पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर 3 मल्टीप्लाई 3 के बटे में भी 1 है, नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी सेम, 3 मल्टीप्लाई ये 630। अगर किसी के पास बटे वाला कैलकुलेटर है तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह 4 मल्टीप्लाई होगा इससे 140 से तो 560 बटे में सेम, 5 मल्टीप्लाई होगा 21 से तो 105। अब हमें मीन में हमने पढ़ा है ये सम ऑफ x P(x). अब ये x P(x) का कॉलम्स है, ठीक है। इस x P(x) वाले कॉलम्स को आप क्या करेंगे, सम कर लेंगे। अब सबके एलसीएम सेम है, ठीक है, सबका एलसीएम सेम है तो 462 आपका एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली टर्म सबकी सम हो जाएंगी तो 1470 आ जाएगा। अगर आप पॉइंट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लें इनको, ठीक है। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे भी डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 1 राउंड में बटे के बगैर तो उसको आप जमा कर लेंगे, जमा करके ये, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल आ गया बटों में, ठीक है। बटों के अंदर ये देखें, ये कॉलम जो है x P(x) वाला कॉलम, ये एक एक वैल्यू जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये सारी वैल्यू को सम कर लिया तो ये बन गया। अब यहाँ पे हमने लिख लिया सम ऑफ x P(x) की जगह पे ये, क्योंकि ये सम है x P(x) वाले कॉलम्स का, इन दोनों को डिवाइड किया तो 3.18 आ गया। आगे वेरिएंस निकालना है हमने। वेरिएंस के लिए ये वाली टर्म सेकंड जो है सम ऑफ x P(x), ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हुए हैं 3.18, ये 3.18 इसका होल स्क्वायर, 3.18 का ये होल स्क्वायर देख सकते हैं, ये 3.18 का होल स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। पीछे टर्म चाहिए हमें वेरिएंस के लिए सम ऑफ x² P(x), ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हम कॉलम ऐड करेंगे x² P(x). अब x² P(x) का मतलब क्या है,
एक्स स्केयर ऑफ पी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स वाले कॉलम्स का स्केयर लेके पी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। एक्स वन का स्केयर वन, इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म आ जाएगी। टू का स्केयर फोर, फोर मल्टीप्लाई होगा एट फोर से तो 336 आ जाएगा। डिवाइड में इसके वन है तो ये वन से मल्टीप्लाई होगा सेम वन। इस तरह ही थ्री का स्केयर नाइन, नाइन टू 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1890 आ जाएगा। इस तरह फोर का 16, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2240 आ जाएगा। अगर इसे आपने डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे आप स्केयर लेके 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी बटे के बगैर वाली वैल्यू आ जाएगी। 5 का स्केयर 25, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 आ जाएगा। अब वेरिएंस के लिए क्या चाहिए हमें, ये देखिए सम ऑफ एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स वाला कॉलम्स है ये वाला, इनकी वैल्यूज़ को जमा करेंगे 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5, ये वैल्यू जमा करेंगे। अब इन सब के बटे में एलसीएम सेम है, देखिए तो सेम एलसीएम नीचे आ गया। ऊपर वाली टर्म को जमा करने 7 + 3 36, 18 90 22 40 5 25, इसको जमा करेगा तो 4998 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ आप इन दोनों को, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की यहाँ पे ये हमने हल किया हुआ था। ये सम 3.818 का स्केयर, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10.81 आ रहा है। ये वाली टर्म को डिवाइड करने से 3.18 का स्केयर लेंगे तो 10.12 आ रहा है। इन दोनों को स्प्रेड कर देंगे तो 0.69 हमारे पास आ गया। मीन एंड वेरिएंस हमने निकाल लिया डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मदद से हमने मीन एंड वेरिएंस निकाल लिया, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। मीन एंड वेरिएंस आपने निकाल लिया टेबल की मदद से। सेकंड, ये हमने जहाँ तक फाइंड मीन एंड वेरिएंस हमने डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल लिया। एंड वेरीफाई द रिजल्ट यूजिंग फार्मूला। अब फार्मूले की मदद से आपने रिजल्ट्स को वेरीफाइड करना है। वो कैसे करेंगे, अब आप ये चेक किया हमारे पास मीन। अब हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का फार्मूला क्या है, जिस तरह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था, ये भी मीन है, लेकिन ये हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। ये मीन निकालने का मेथड जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से है, ठीक है। ये हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का अपना मीन का फार्मूला है। ये मीन्स इक्वल टू एन के, ठीक है, एन के ओवर एन। अब एन के जो है फर्स्ट वन जो टेबल बनाया था हमने, ये देखिए यहाँ से लेंगे हम N5 K7 और डिवाइड में N11, इससे वैल्यू लेंगे हम यहाँ से, ठीक है। ये वैल्यू हमने एन के की वैल्यू ले ली, N5 K7 डिवाइड बाई 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 35 डिवाइड किया तो 3.18 आ गया, ठीक है। ऐसे भी निकालेंगे तो 3.18 आया, और ये भी निकाला हमने डिस्ट्रीब्यूशन से, ये भी 3.18 ही आया। पीछे वेरिएंस की बारी रहेगी। अब इसी तरह हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस का फार्मूला होता है हाइपोजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएंस का फार्मूला। जो पीछे हमने किया है अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का फार्मूला है, ठीक है, टेबल से वेरिएंस निकालने का। ये था एन के ओवर एन, यही मीन वाली टर्म यहाँ पे आ गई। 1 सब्ट्रैक्ट के ओवर एन, यहाँ पे के और 1 को पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एन सब्ट्रैक्ट एन, एन सब्ट्रैक्ट 1। ये वैल्यूज़ कहाँ से लेंगे, ये भी यहाँ पे वैल्यू सारी मौजूद है, के भी है, एन भी है, कैपिटल एन भी है, स्मॉलर एन भी है, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख दीजिए N5 K7 कैपिटल एन 11, फिर 1 K7 कैपिटल एन 11, ठीक है। इस तरह कैपिटल एन 11 और स्मॉलर एन 5, कैपिटल एन 11 और स्मॉलर एन, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा 35 आ जाएगा 11 बटे में। अब इसका एलसीएम लेके हल कर लिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने 11 एलसीएम लिया है, और ये 11 ऊपर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट 7 हो जाएगा 4/11 एलसीएम लेके। आप इन दोनों को डिवाइड करके भी 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनका एलसीएम 11 और ये 11 ऊपर सब्ट्रैक्ट 7। इस तरह आगे ये वाली टर्म जो थी, ठीक है, ये 11 में से 5 6 और 11 में से 1 10 आ गया। अब इन दोनों को बाहर डिवाइड कर दिया। अब 4/11 को डिवाइड किया, ये 6/10 को डिवाइड किया। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 0.69 आ गया।
ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। जो नई बात समझ आई वो आप डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।